हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी वो कौन से कारण हैं जिनके वजह से इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे एक मुख्य कारण हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का अधिक होने का है, वो है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ होती है साल दर साल, वो काफ़ी कम रेट से होती है। ज़्यादातर अवसरों पे आपने देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी 3% या 4% या 5% या 6% के रेट से बढ़ती रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि जिसमें जिस रेट से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और जितने लोग जॉब सीकर्स रोजगार लेने के लिए आ रहे हैं, उन सभी लोगों को वो रोजगार प्रोवाइड कर पाए। तो लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने की वजह से ये होता है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट पर्याप्त मात्रा में जनरेट नहीं होती है और इस वजह से ऐसा होता है कि जितने लोग हर साल वर्क फोर्स में जुड़ रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए लोग खड़े होते हैं, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। उनमें से बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो पाती है और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती जाती है। यानी वैसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो नौकरी की खोज में घूम रहे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है हर साल। एक दूसरा जो मुख्य कारण है वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की रेट बहुत तेजी से बढ़ना। जैसा कि आपको पता है कि 2024 या 2025 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन शायद चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर जाएगी और इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। तो हमारे यहाँ जिस दर से, जिस रेट से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है हर साल, उस रेट से न इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है और न ही एम्प्लॉयमेंट उस रेट से जनरेट हो रही है। जब एम्प्लॉयमेंट उस रेट से जनरेट नहीं होगी, जिस रेट से पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और यही वजह है कि एक तो जैसा भी आपने देखा कि स्लो ग्रोथ रेट और दूसरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट अ हायर रेट। ये जो दो कारण हैं, ये मुख्य कारण है हमारे यहाँ, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है। एक जो तीसरा कारण है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो जनरली वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ लगभग 45-46% लोग, और आज अगर हम देखें 2021 या 21-22 में, तो ऑलमोस्ट 43-44% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और प्राइमरी सेक्टर में कौन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है? हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर ही वो एक सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में प्रोवाइड करता है। अब एग्रीकल्चर के साथ क्या होती है परेशानी? एग्रीकल्चर उसी वक्त एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है जिस समय बारिश होती है, ताकि क्योंकि उस समय फसल की बुआई होती है, और या फिर कुछ समय के बाद जब फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग सीजन आता है, तो उस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा जॉब मिलते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर में इतनी बड़ी संख्या में, ऑलमोस्ट 5 में से 2 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं अगर, तो उन्हें क्या होता है, साल के बाकी महीनों में वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उन्हें दूसरे जगहों पे जाकर के एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है। तो इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने वाला है, तो वो उन स्टेट्स से बहुत सारे वर्कर्स माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में या इवन कंट्री से बाहर जा करके दूसरे कंट्रीज में वर्कर की तरह, लेबरर की तरह काम करते हैं। तो यही वजह है कि माइग्रेशन भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे कि बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से, इन स्टेट्स से लोग, वर्कर्स जो है माइग्रेट करके साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में, जैसे केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, या कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, ऐसे स्टेट्स में जाकर के काम करते हैं। तो इसका कारण यही है कि एग्रीकल्चर एक जो है वो हमारे यहाँ मेन सेक्टर है,
जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करता है। और उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि एग्रीकल्चर वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, यानी साल के कुछ महीनों में तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, लेकिन बाकी महीनों में फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भटकना पड़ता है, दूसरे सेक्टर्स में जाकर के कोशिश करनी पड़ती है, दूसरे इलाके में जाकर के कोशिश करनी पड़ती है। और यही वजह है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी अधिक है। एक जो तीसरा कारण है वो है लॉस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद खास करके सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान में हेवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में इंडिया में काफ़ी जोर दिया गया था। तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हुई, लेकिन ऐसा हुआ इस वजह से कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पीछे रह गई, उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। और इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पुरानी ही रह गई, ज़्यादातर काम जो है वो हाथों से किया जा रहा था। और इन वजहों से क्या होता है कि जब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है, नतीजा ये होता है कि उसकी कॉस्ट अधिक हो जाती है। और जब कॉस्ट अधिक हो जाती है तो उस नेचुरली उसकी डिमांड वो घट जाएगी। तो इस वजह से हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है नज़रअंदाज कर दी गई। नज़रअंदाज कर देने से क्या हुआ, जब उन पे फोकस नहीं रहा, जब उन पे अटेंशन नहीं रहा कंट्री का, गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसकी डिमांड बहुत कम हो गई। और डिमांड कम हो जाने से ऐसा हुआ कि वहाँ जो कारीगर काम कर रहे थे वो बेरोजगार होने लग गए, क्योंकि उनके पास फिर कोई काम नहीं रह गया। क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन जब डिमांड होगी नहीं, वो बिकेगा नहीं, तो फिर फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा। और इस वजह से धीरे धीरे वहां पर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते चले गए। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांवों में, रूरल एरियाज में खास करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती थी, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लायक नहीं रही, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा था, एक तो उसमें उतनी सफाई नहीं थी, उतना उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी थी और ज़्यादातर काम हाथ से हो रहा था, और इस वजह से प्राइस भी अधिक थी। तो इस वजह से वो डिमांड उसकी घटती गई और डिमांड घटती गई। लेकिन गवर्नमेंट के एक के बाद एक गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि स्मॉल स्केल को इंडस्ट्रीज को या कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, उसमें उसे सुधारा जाए, उसमें उसके टेक्नोलॉजी में सुधार की जाए तो और उसके लिए एक मार्केट क्रिएट किया जाए। इन सब चीज़ों के वजह से वो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म होती गई, धीरे धीरे कम होती गई, और वहां पर से कारीगर जो है बेरोजगार होकर के निकलने लगे। आपने अभी देखा कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट काफी कम है, यानी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 3%, 4% या 5% या 6% या अधिक से अधिक 7 या 8% तक जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि लोगों की इनकम कम है, पॉपुलेशन ऑलरेडी काफी अधिक है पहले से, और पॉपुलेशन में हर साल काफी तेजी से वृद्धि भी हो रही है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि लोगों की इनकम कम हो रही है। जब लोगों की इनकम कम हो रही है तो सेविंग्स भी कम होगी नेचुरली। जब सेविंग्स कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर फर्दर जो डेवलपमेंट है, यानी कि फर्दर जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगा। तो ये एक पूरा स्पाइरल इफेक्ट की तरीके से काम करता है कि लो ग्रोथ रेट, लो इनकम, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, एंड देन अगेन फिर लो इनकम। और इस वजह से कैपिटल का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कैपिटल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, यानी हम मशीनों में, प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो नई जॉब्स है वो जनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रहेगी तो नए जॉब्स भी वो कम जनरेट होंगे। और जब नए जॉब्स कम जनरेट होंगे तो क्या होगा, नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, और भी ज़्यादा इनकम कम है, और भी ज़्यादा सेविंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरीके से वहाँ पर तो और भी जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होती है।
और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होने की वजह से आप देखेंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज यानी कि जो छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं और गांवों में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगा। एक जो बहुत ही मुख्य कारण है वो है जॉब स्पेशलाइजेशन का और दूसरा लैक ऑफ एसेंशियल स्किलिंग का। ये दो एक कारण हैं जो हमारे पास आज की स्थिति आज के समय में काफी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हमारे यहाँ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस होता है, नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से आज जो नौकरियां हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, यानी वो एक स्पेशलिस्ट स्किल खोजती हैं। वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जॉब्स के लिए। तो अगर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहाँ पे जॉब चाहिए, तो क्या होगा, वहाँ पे उसके हिसाब से स्किल चाहिए, वहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आना चाहिए। हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर बनाने वाले फैक्ट्रीज में जहाँ पे कंप्यूटर बनाई जाती है, यहाँ जहाँ पे चिप कार्ड्स बनाए जाते हैं, मदरबोर्ड्स बनाई जाती है, तो उस तरीके के जगह पर क्या होगा, उसी तरीके के स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत होती है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो डिग्री तो देता है, वो जानकारी तो देता है, पढ़ाई तो पूरी कर देता है, लेकिन इस तरीके के जो ज़्यादातर स्किल्स चाहिए इस तरीके के फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वो नहीं मिल पाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो स्किल्स नहीं प्रोवाइड करता है, नॉलेज तो दे देता है, ज्ञान तो दे देता है, लेकिन वो स्किल्स नहीं दे पाता है। और इस स्किल्स के नहीं मिलने की वजह से जैसा कि अलग-अलग अध्ययनों में भी पता चला है, स्टडीज ने रिवील किया है कि 33% ऑफ द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूचर स्किल्स, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो आने वाले समय में उनको रोजगार दिला सके, उन्हें नौकरियां दिला सके। तो 33% यानी 3 में से 1 यूथ जो है वो आज बेरोजगार इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, उसने 10th या 12th या ग्रेजुएशन की भी तक की भी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन उसके पास वो सब स्किल्स नहीं है जो स्किल्स उसे एक स्पेशलाइज्ड जॉब देने के लिए जरूरी हो, वो पूरा कर सके। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट काफी अधिक है। तो अभी आपने देखा कि कुछ वैसे कारण जिनके वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफी अधिक है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी अधिक है। तो आपने देखा भी होगा जो ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या रही है, उसकी ट्रेंड्स क्या रही है 1951 से लेकर के 2011-12 तक। तो उसमें स्पष्ट नजर आया था कि एम्प्लॉयमेंट की रेट कभी भी 1% से 2% के बीच में ही वो मूव करते रही है, यानी 0.3% या 0.7%, 0.8% से लेकर के 2.1%, 2.2% के बीच में, और ज्यादातर समय में 1.6%, 1.7%, 1.8% ग्रोथ रहा है एम्प्लॉयमेंट का। तो यही वजह है, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से, जैसा जिन कारणों पे अभी हमने नजर डाला, ये 5-6 कारण ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उन कारणों के बारे में मोटा मोटा पता चला होगा इस वीडियो में, जिनके वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है। अगले वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। थैंक यू।